माननीय सभापति महोदय, आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने जब उत्प्लावन का सिद्धांत इजाद किया तो वो जोर से चिल्लाए, यूरेका यूरेका। खुशी हुई इनको। मैं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को सुन रहा था, ऐसे लग रहा था कि राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री की खोज पूरी हो गई है। माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं और मैं याद दिलाना चाह रहा हूं कि बेवफा तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं, क्योंकि जब जब कोरोना की याद आएगी तो मांगणियार गायकों का यह गाना जरूर याद आएगा और राजस्थान की सरकार भी याद आएगी। सभापति महोदय, न तो खतरा कम हुआ न चुनौती कम हुई। यद्यपि समय की सीमा और मर्यादा है और राजस्थान की जनता इस चर्चा को निश्चित रूप से सुन रही होगी। मैं बहुत सारी बातें, क्योंकि मेरे से पहले के हमारे माननीय सदस्यों ने रखी है, उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन निश्चित रूप से चर्चा के दौरान ये अफसोस जरूर हुआ। ऐसा लग रहा था कि राजस्थान अलग है और हिंदुस्तान कोई अलग हुकूमत है। हम जब किसी संकटकार आपदा का जिक्र करते हैं, हम देश के नजरिए से देखते हैं। ये प्रदेश की चिंता और उस पर केंद्र पर तोहमत, मुझे लगता है इससे ऊपर उठ के देखने की जरूरत है। लेकिन भारत की आबादी 135 करोड़ है। अभी जो मौत के आंकड़े, संक्रमण के आंकड़े देश के गिनाए, मेरे प्रबुद्ध मित्रों को याद होना चाहिए कि यूरोप की, अमेरिका की, ब्राजील की, जिसका उल्लेख हुआ, 44 देशों की आबादी, इन सारे देशों की आबादी भारत की आबादी के बराबर है। इसलिए आप उसकी कल्पना कैसे करेंगे ब्राजील से, अमेरिका से, इंग्लैंड से या दूसरे देशों से। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि इस पूरी आपदा के दौरान इतनी चुनौतियों के बावजूद भारत यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष बना है तो अपनी उस खूबियों के कारण बना, उन चुनौतियों से निपटने के कारण बना है। ये वही देश है जहां आपको अवसर मिला बहुत लंबे अरसे तक शासन करने का। ये वही देश है कि जहां पीपी किट नहीं बनते थे, मास्क नहीं बनते थे, यहां पर कोविड के अस्पताल नहीं थे, लेकिन भारत में भी इस समय 1.9 लाख ये डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स कोविड के बेड्स हैं, 95,000 आईसीयू बेड्स हैं, और जहां वेंटिलेटर्स नहीं होते थे और मास्क नहीं होते, पीपी किट का जिक्र हुआ, 2.68 करोड़ ये पीपी किट भारत उत्पाद करने वाला देश बना, दुनिया का चीन के बाद दूसरा। 48,000 वेंटिलेटर्स ये भारत की धरती पर इसी दौरान आए। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, जिन पीएम केयर फंड के बारे में आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, उसको चुनौती दी, मैं सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का स्वागत करता हूं और उसी पीएम के केयर फंड से 50,000 पीपी किट्स का यदि आगमन हुआ तो केवल उस पीएम केयर फंड के कारण हुआ। इस महामारी के कारण पूरी विश्व में 1930 के बाद की ये दूसरी बड़ी गिरावट थी, 4.5% की। और सुकून ये है कि 2021 की आईएमएफ की एक अनुमान बताता है कि 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था वापस रिकवर होके, रिवाइव होके 6% जाएगी। ये उन्होंने आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है। लेकिन लॉकडाउन का फैसला आपने भी किया, लेकिन आपकी पार्टी भ्रमित थी। राष्ट्रीय नेता तो विरोध कर रहे थे और यहां पीठ थपथपाई जा रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी का आपने जो जिक्र किया, ताली का, थाली का, दिए का, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उस 22 मार्च को आप लोगों ने देखा है और आपके बहुत सारे नेताओं के वीडियो और फोटो दिखा दूंगा, क्योंकि वो पूरी लड़ाई से लड़ने की, उसमें न सियासत थी, न पार्टी थी, न दल था, न जाति थी, न पंथ था, न मजहब था। पूरे देश और दुनिया के सामने देश की एकता का वो जश्न मना था, उत्सव मना था, दिवाली मनी थी। आपको तकलीफ थी उसकी, आपको तकलीफ तो 5 अगस्त की भी थी। आप सूर्यगढ़ में पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, लेकिन देश तो जश्न मना रहा था श्री राम जन्मभूमि के उस शुभारंभ का।
माननीय सभापति महोदय, ये जय श्री राम। लेकिन एक दिया सूर्यगढ़ में जला लेते तो देश की जनता देखती उसको अच्छे से। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं सभापति महोदय, न तो ताली से काम चला न थाली से काम चला। अब तो एक ताबीज और दिलवा दो आप, देखें शायद उससे कुछ हो जाए। मुझे लग रहा है कि आपको रघु शर्मा जी की सेवाएं लेने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी ने इस आपदा को समझते हुए 50,000 करोड़ के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की। राजस्थान के भी 22 जिले हैं। मैं निवेदन करूंगा सरकार से कम जब केंद्र ने इतनी मेहरबानी की है तो उसको ठीक से लागू करवा लें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 1,76,000 करोड़ का प्रावधान ये कागजी नहीं था, ये जमीनों पर है। आप उसकी क्रियान्विति करा लें तो राजस्थान की आवाम का भला हो जाएगा। जिस 20 लाख करोड़ के पैकेज का आपने उपहास उड़ाया, राजस्थान में 4.5 लाख MSME हैं, उसमें 26 लाख लोग रोजगार पाते हैं राजस्थान के। यहां पर 50 लाख जिस स्ट्रीट वेंडर्स के 10,000 के लोन की घोषणा की थी, राजस्थान में भी 10 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं। आप में यदि हिम्मत हो आप उसको एग्जीक्यूट किए, केंद्र की सरकार ने आपको पैसा दिया है। आप किसानों की बात करते हो, 2.5 लाख किसान क्रेडिट कार्ड इसी पैकेज का हिस्सा है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जब आपने कहा कि केंद्र ने कुछ नहीं दिया, उस 2870 करोड़ रुपए उस नरेगा के मद में और मजदूरी, आप तो पीठ थपथपाते थे, आपकी योजना है। 182 से 202 मजदूरी इन्हें नरेंद्र मोदी जी ने की है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। उज्ज्वला के 62,77,000 कनेक्शन, राजस्थान के तमाम लोगों को 3 महीने तक फ्री सिलेंडर उसी मोदी जी की सरकार ने दिए हैं। प्रदेश के 1,52,00,000 खातों में, 1,52,00,000 खातों में, और सुन लीजिए, यही देश था, यही हुकूमत थी, 40 करोड़ खाते जनधन के मोदी जी के राज में खुले हैं और 1,52,00,000 खातों में 500 रुपए लगातार 3 किस्त। SDRF के 740 करोड़, PM किसान के 37,20,000 किसानों को लगातार 2,000 रुपए की लगातार किस्तें 3 महीने तक। दिव्यांगों, वृद्धों और विधवाओं के लिए 9,87,781 लाभार्थियों को 50 करोड़ का प्रावधान मोदी जी की सरकार ने किया। DMFT के 2765 करोड़ रुपए बनते हैं। 30% हेल्थ सर्विसेज पर 830 करोड़ रुपए इन्हीं मोदी जी की अनुशंसा पर आपको मिले। माननीय चिकित्सा मंत्री जी को 1780 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए भारत की सरकार ने अप्रैल में आपको दे दिए थे। FCI ने 5 अप्रैल को 34,000 मैट्रिक टन ये अनाज आपको राजस्थान की सरकार को दिया था। और जो 2500 रुपए की आप पीठ थपथपा रहे थे, राजस्थान की जनता को तो पता नहीं होगा, आपने फुसला लिया होगा, लेकिन श्रम और रोजगार मंत्रालय के आदेश से 2500 रुपए जो आप लोगों ने दिए थे वो भारत सरकार के प्रावधान थे जो आपको मिले। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के आप लोगों ने प्रवासियों की फिक्र करी, लेकिन आप चौंक जाएंगे। देखिए, पहले हकीकत सुनिए। 16 लाख आपने बताया सुबह, 16 लाख इस तरीके के मजदूर आए। उसके अलावा आपने 55 लाख लोगों का, श्रमिकों का पंजीयन किया और आपका वेब पोर्टल राजकौशल। माननीय सभापति महोदय, प्रवासी मजदूर आए, कुवैत से भी आए, प्रवासी मजदूर मुंबई से, अहमदाबाद से, हैदराबाद से, चेन्नई से, बेंगलोर से आए। प्रवासी मजदूर खैरात से नहीं आए थे, उनमें बहुत सारे लोगों का कौशल था, एसेट है वो, और आने वाले समय में वो 100-200 किलोमीटर में रोजगार देखेंगे। राजस्थान की सरकार को चाहिए था, आप बाड़े में बंद होकर कह रहे थे काम कर रहे हैं, आपने राजकौशल पोर्टल बनाया, उसमें लोगों को पंजीकृत किया और रोजगार कितने लोगों को दिया? 16 लाख का आंकड़ा सुन लीजिए, रोजगार दिया 2,325। उस पोर्टल की हालत देख लीजिए। मुझे लगता है कि आपको दूसरे सरकारों से सबक लेने की आवश्यकता है। आप उत्तर प्रदेश का योगी का जिक्र करते हो, उस उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस आपदा को अवसर में बदला और जब चीनी ऐप पर बैन लगा
तो 45,000 करोड़ का नुकसान चीन को हुआ, 21,000 करोड़ का फायदा भारत को होगा, क्योंकि 21,000 करोड़ रुपए वो हिस्सा भारत का जाता था। भारत की सरकार के सामने अवसर था, अनेक प्रदेशों की सरकारों ने, उसमें योगी की भी सरकार शामिल है, जिसमें चीन की अनेक मोबाइल कंपनियां उत्तर प्रदेश में लगने जा रही हैं। राजस्थान की सरकार में यदि मैपिंग करती, उसका प्रयास करती, तो निश्चित रूप से वो कंपनियां राजस्थान में भी आ सकती हैं, अभी भी मौका है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, इस संकट के अवसर पर आप चर्चा कर रहे थे कोरोना की और कोरोना से उत्पन्न आर्थिक स्थिति की, उन आर्थिक स्थितियों से उत्पन्न अवसरों की, इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, अभी भी समय है, जो आधारभूत ढांचा जिसकी आप जिक्र करते हो, आप उद्योगों में सिंगल विंडो की बात करते हो, आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हो, तो मुझे लगता है कि ये समय है कि वोकल फॉर लोकल के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं। उन श्रमिकों को जो स्किल्ड हैं, नॉन स्किल्ड हैं, उनका डिफरेंशिएट करके उन लोगों को ठीक तरीके से यदि रोजगार की दिशा में ले जाएंगे, राजस्थान का भला कर पाएंगे। मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार ने, मैं ये तो नहीं कह सकता कुछ भी नहीं किया, आप लोग खुश होते हो भीलवाड़ा मॉडल पर, मैं ये देखता हूं पूरे कोरोना के कालखंड में दो बातों की खुशी जाहिर करते हैं आप, एक तो भीलवाड़ा मॉडल की और दूसरी आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हमारी तारीफ करी। अरे कुछ तो खुद भी करना सीखो। जब प्रधानमंत्री जी ने तारीफ कर दी तो मुझे लगता है कि अब इस बात पर आपको भी चिंता करने की कि प्रदेश में खतरा कम नहीं हुआ, चुनौती कम नहीं हुई। आप सहकारी संघवाद को चुनौती देते हो, लेकिन उसका सम्मान करना भी सीखें। इसलिए सभापति महोदय, इस प्रदेश में स्क्रीनिंग की, सैंपलिंग की, टेस्टिंग की और कोरोना से उपस्थित जितनी तमाम चुनौतियां, उनको पूरा करने की आवश्यकता है। हमारी सरकारें चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं पर जितना खर्चा करती हैं, ये विचार करने की आवश्यकता है कि नीचे के गांव के सब सेंटर, उनकी पीएचसी, सीएचसी, उनको जब तक मजबूत नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत बेहतर स्वास्थ्य नहीं दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री रफीक खान। कोरोना की इस महामारी के समय जब पूरे देश में कोरोना की शुरुआत थी और स्पेशली 2 मार्च को जयपुर में इटालियन दंपत्ति को आइडेंटिफाई किया गया, मैंने मंत्री जी को फ़ोन किया। मैंने कहा ये जब तमाम जो लोग इटली से आए हुए हैं, इनको सबको भारत से बाहर भेज दिया जाए। मंत्री जी ने कहा भारत सरकार से बात करेंगे, भारत सरकार से बात करेंगे, लेकिन भारत सरकार के मुखिया ट्रंप की चंपी में मस्त थे। उनको इस और ध्यान नहीं था कि हमें इस महामारी के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिए। थारी बात को जवाब देना। कालीचरण जी बोलने दो। माननीय सदस्य प्लीज। भारत सरकार मोदी